बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी ने एक बार फिर आंदोलन की धमकी दे दी है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकार के लिखित आश्वासन का वक्त खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश स्वीकार नहीं, सीजेपी ये कह रही है। ये बड़ी खबर अपने आप में, सीजेपी की तरफ से एक बार फिर आंदोलन की धमकी। अभी थोड़ी देर पहले सौरभ दास को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें स्वीकार नहीं कि जिन पर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हों उनको रिहा नहीं किया जाएगा। ये अजीबोगरीब स्थिति है। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे। संजीव, किन कारणों से लिखित आश्वासन नहीं मिला, लेकिन ये जो आज कोर्ट का निर्णय आया है उस पर भी आपत्ति क्यों है सीजेपी को? देखिए, अभी तो ये प्राथमिक ही एक कहा जा सकता है निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसकी उसने अगली सुनवाई सोमवार तक निर्धारित की थी और इस बात को सुनिश्चित करने को कहा था कि छात्र जो हैं उनके ऊपर कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं हो और साथ ही साथ वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहनी चाहिए, और ऐसा उन्होंने आदेश के डायरेक्शन नंबर 4 में कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर के असहज हो गई है कांग्रेस जनता पार्टी। उन्हें ये लग रहा है कि इस आदेश के आड़ में संभवतः दिल्ली पुलिस फिर से परेशान उन्हें कर सकती है। लिहाजा अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी किया गया है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, जिसे अर्जेंट स्टेटमेंट का नाम दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि सरकार ने तो कहा ये था बातचीत में जब उनके साथ हुई थी 25 जुलाई की कि वो सारे एफआईआर वापस ले लेंगे और ये एश्योरेंस ये हमें आज यानी कि मंगलवार तक रिटर्न में मिल जाएगा। लेकिन उसके बदले में हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि जांच जारी रहेगी। इसका अर्थ ये है कि वो अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं और ऐसे में हम अपना आंदोलन दोबारा जारी रखेंगे। तो इस तरह की एक धमकी भी है और कहीं न कहीं टिप्पणी ये है कि जो आदेश कोर्ट का आया है वो सही नहीं है और हम उसे स्वीकार नहीं लेकिन संजीव, ये सीजेपी ही है जो ये कह रही थी कि हाँ हम मानते हैं कुछ अराजक तत्व घुस आए हैं। ये छात्रों की तरफ से नहीं हुआ जो वायलेंट एक्शंस देखने को मिले, कुछ अराजक तत्व, वो भी सीधे सीधे ही आरोप लगाए गए कि बीजेपी आरएसएस के गुंडे घुस आए थे, उन्होंने स्थितियों को बिगाड़ा। अब अगर ये वही थे या फिर ये वही अराजक तत्व जिनका जिक्र खुद सीजेपी कर रही थी, तो उन अराजक तत्वों पर अगर कार्रवाई होती है, आपराधिक रिकॉर्ड रहा होगा तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये कोर्ट भी कह रहा है, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, ये तो जस्टिफाइड है। यकीनन यही बात पेपिन सुनवाई के दौरान कही गई थी कि छात्रों के खिलाफ कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस बात को कहा जा रहा है कि अराजक तत्व भी घुस आए थे आंदोलन में, तो जाहिर है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इन दलीलों से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है कांग्रेस जनता पार्टी, और उसकी तरफ से जो अभी स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे असम में, बिहार में, महाराष्ट्र में, इन सब जगहों पर जो मामले हैं वो वापस ले लिए गए हैं, तमाम दूसरे राज्यों में भी वापस लिए जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जो अधिकार है अभी मामले वापस लेने का वो राज्य सरकार के पास ही है, और ऐसे में उन्हें वापस लेना पड़ेगा एफआईआर। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम मानकर चलेंगे कि वो जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का मिसरीडिंग कर रहे हैं और युवाओं को परेशान कर रहे हैं, यानी कि एक गतिरोध की स्थिति बनती जा रही है।